राणा साहब ये फरमाइए, इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि ऑपरेशन बंद हो या फिर वो चाहते हैं कि धमकी दे के मुज़ाकरात करना? राणा साहब देखें जी, बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले हफ्ते बात कही थी वो कही थी कि उससे कहो कि या जरगे करे या रिजाइन कर दे, मतलब ऑपरेशन आज उन्होंने जो उनके लोग मिले कल मिले तो उन्होंने रिजाइन करने की बात नहीं की और उन्होंने अपने ट्वीट में भी नहीं की थी ये बात। ये बात करते हुए कही थी लोगों से कि भाई ये प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। और वो बेचारा, उसको मैं बेचारा इस सेंस में कहूंगा कि एक तरफ उसकी जो मनसब है वो तकादा करता है कि वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करे और फिर लेके चले। एक तरफ पार्टी के वो कायदे हैं जो कभी कहते हैं कि मैं खुद क़यादत करूंगा धरने की, ये इसकी 5 अगस्त वाले की, और कभी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर डालते हैं और वो भरहमी का भी इजहार करते हैं। केपी में कितना अच्छा रिजल्ट आया है वो भी हमें आप सबको पता है। पंजाब की तो बात ही ना करें, बाकी जगहों की भी कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर अली अमीन गंडापुर कोशिश करें कि उनकी मीटिंग हो जाती है, अगर वो ट्राई करें, खान साहब के साथ 4-5 बंदे ले जाएं और उनसे खुल के बात करें कि चाहते क्या है। ठीक, क्योंकि ये एक दिन होना है कि उन्होंने कह देना कि ये फारिग है और फिर वो ना होगा तो भी गड़बड़ होगी। बात कर लेनी चाहिए ताकि जो इश्यू है उनको तय कराएं, ताकि क्लियर। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप सारे मौसमियाती तब्दीली को देख रही हैं तो इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के अंदर हिट कर रहा है पाकिस्तान को, और खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज्यादा हिट हो रहा है इसका। तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ राब्ते हैं कि इस सारे क्राइसिस के अंदर वफाक क्या कर सकता है, सूबा क्या कर सकता है, या फिर आपके तल्लुकात भी खराब है? देखिए, जाहिर है कि वफाक और बाकी जो मिनिस्ट्रीज 18वीं तरमीम के बाद वो उसमें हो चुकी है। हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोग एक तरीके से, स्पेशली ये तो एक अब बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है ना, जो मौसमी तब्दीली है हमारी। पाकिस्तान इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। जो 2025 की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे था। और फिर 2022 के आपने फ्लड्स भी देखे, अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से जीबी में और हमारी ये सारी इस्लामाबाद में क्या कितने यानी कि हौलनाक वाकयात हुए। और उसका एक आयरनी ये है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के सबसे कम हम ग्रीन हाउस गैसेस जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हम पे सबसे ज्यादा होता है। तो हम एज सच ये कुछ जिसको कि मिटिगेशन कहते हैं कि हम रोकें अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को, उसमें हम बहुत, हमारे पास थोड़ा रूम है क्योंकि हम पहले ही 1% से कम एमिट कर रहे हैं। तो हम अब अडेप्टेशन यानी कि इन चीज़ों के साथ हमने किस तरह से निपटना है या उनके किस तरह पहले से बताना है, वार्निंग सिस्टम्स देनी है या इस तरह के घर बनाने हैं या इस तरह की कम्युनिटीज़ की ट्रेनिंग करनी है कि वो जिस जगह पे ऐसा कोई ख़तरा है वहाँ से हट जाएं। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये कि मसलन ट्री कटिंग जिससे वीकन हो जाती है माउंटेन्स और इस तरह की चीज़ें, उन चीजों के ऊपर काम, दरियाओं पे, नालों पे सोसाइटीज बनी हुई है, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, लोगों ने बाड़े बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और वो नाजायज तजावजात जो किए हैं उसकी वजह से बहुत खतरात पैदा होते हैं। लेकिन देखिए, ये जमात को तो कभी भी अवाम की या अवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने कभी भी बात नहीं की। तो इसमें उन्होंने क्या करनी है, ये कोई पहली दफा तो नहीं। आपके साथ भी कोई राब्ता नहीं? देखिए, जिस वक्त ये हुकूमत में थे और हम ऑपोजिशन में थे तभी भी कुछ ऐसे मामला आए, कोविड आया, ये वो, हम एज ऑपोजिशन हमेशा आते थे कि बैठ के बात करें, ये बात खुद बात करके उठ के चले जाते थे। इमरान खान वो एज प्राइम मिनिस्टर भी किसी से बात करने में बिलीव नहीं करते थे। अब जब वो ऑपोजिशन में गए हैं तो भी वो ये कहते हैं कि मैंने किसी भी सियासी कुव्वत से बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। तो जो इनका कल्ट लीडर है, अगर उसका इस किस्म की सोच है तो जाहिर है जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो वही सोच रखनी है ना। आपने अभी कहा कि गंडापुर क्या करे, अब उसको जब जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो तो उसी को ही फॉलो करेंगे ना, क्योंकि उनके लीडर है। तो इसलिए वो ही फॉलो है कि नहीं, बात नहीं करनी, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचना। अभी भी जो जाता है वो उसको कहते हैं कि मेरी रिहाई की बात करो, ये नहीं कहते कि बैठो और अवाम के लिए बात करो, अवाम के लिए आवाज उठाओ। एक ऑपोजिशन का तगड़ा रोल होता है एक जमहूरियत में, उसको प्ले करो, अच्छे तरीके से करो, लेकिन वो नहीं ये करने देते। तो इसलिए इस चीज के ऊपर हमारी नहीं है कोई कोऑपरेशन। अच्छा नहीं साहब, देखें अब ठीक है, दहशतगर्दी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में और उसके अंदर आपके डिफरेंसेस हैं वफाक के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ या स्टेट के साथ। आप कहते हैं जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, स्टेट कहती है जी ऑपरेशन करें, वंस फॉर ऑल इसको खत्म करें। तो उसके ऊपर तो चले ठीक है, डेड लॉक है। लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली जो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा को हिट कर रही है,
पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और 28 साल पुरानी लाश निकली है ग्लेशियर पिघलने की वजह से कोस्तान के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में होगा क्या खैबर पख्तूनख्वा के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ। तो कम से कम उसमें तो मुज़ाकरात कर लें, उसमें तो बात कर लें। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए मेरे दरवाजे हर टाइप खुले हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकता हूँ अगर जो स्टेट के मफाद में काम है। ये तो बात क्लियर है। मैं अगली बात कि डॉक्टर सिद्रा साहिबा ने कहा है कि जी इनको ये अपने क्लाइमेट चेंजेस पे या एनवायरनमेंट पे कोई तावन नहीं कर रहे। इनके पास तो अच्छा हिट आके गवर्नमेंट को कर देते हैं हमारी को, हालांकि ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। क्या इनको 35 साल हुकूमत नहीं मिली? इन्होंने वजीर आजम 3 दफा रहे। अच्छा मैं सुन लेना सर, अब मेरी बात तो लेट मी कंप्लीट। पंजाब में इनको हुकूमत मिली, आप पंजाब के हालात भी देख रहे हैं। अभी जो हालात बारिशें होती हैं आपने पंजाब पूरे का देखा, चकवाल से लेके कहाँ कहाँ चीजें आपने देखी। उस क्लाइमेट चेंज से पंजाब में कुछ नहीं हुआ, पानी ऊपर से आएगा ना जी, वहां से सेटल करेंगे तो ठीक। वो अच्छा पंजाब तो सिंध अफेक्ट करेगा। 26 अमेंडमेंट पे ये रखा गया था कि क्लाइमेट चेंजेस पे और इस पे जो एनवायरनमेंट पे इस पे बाकायदा लेजिस्लेशन होगी और एग्री किया था। तो ये फेडरल हुकूमत का काम है, फिर करे इसके ऊपर ये दो तो शिक थी जैसे हमारी हुकूमत ने कहा कि इस पे करें, इस पे हमारा काम कोई अपोज नहीं करते, मुल्क मफाद में काम है। 26वीं तरमीम पे जी हमने कहा था कि ये अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे तो हमने कहा हुआ है। अब आके लेजिस्लेशन करना जो फेडरल हुकूमत का सब्जेक्ट है उसने करना है। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों का सब्जेक्ट है तो फिर ही हो सकेगा ना जी, और फंड्स आपके पास हैं और पॉलिसी वफाक ने बनानी है उस पर। नहीं, उस पर तो मेरा ख्याल है वो सारी जो 3 साल हुकूमत गुजरी है, जो 3 टर्म्स गुजरी हैं, मेरा ख्याल है कि डिलीवरेंस भी लोगों ने वोट दिया है। अगर डिलीवर किया है तो हुकूमत के साथ नजर क्यों नहीं आया सर? सवाल के अंदर 18 लोगों का अगर बहस तो करते जाएं तो वो तो 2.5 घंटे बेचारा वहां पे बैठा रहा, उसकी वीडियो वो तो लोगों को गवर्नमेंट को पता नहीं चला, नहीं वो तो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को पता चला। जैसा वो तो लोगों को 8 फरवरी नजर नहीं आया। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों को तो हमारा कुछ भी नजर नहीं आता ना, काम करना ना 8 फरवरी नजर आया ना जो अब हालात पैदा हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर ही पहुंच जाता ना तो लोग बच जाते। और सर 78 लोग मारे गए हैं सिर्फ उस एक क्राइसिस में, जिसको सवात वाला जो है सवात वाला। नहीं तो आपने अभी जो पंजाब में बारिशें हुई हैं, आपने ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा सारी देखिए कि क्या हुआ है वहां पे। और लाहौर में क्या हुआ करना फिर आपने लाहौर नहीं, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, इस पे अच्छी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ठीक है होना चाहिए, बिल्कुल टोटली क्लाइमेट चेंज होने से आपको ये जो मौसम अगले साल आ रहे हैं ये उससे ज्यादा खराब होंगे, तो इस पे होना चाहिए। ये तो मुल्क भी अचानक है ना सर, पूरी दुनिया के अंदर है, ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है, उसको पता है कि नंबर 1 पे है, तो मैंने तो करेगा आधा मुल्क उड़ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्की मफाद के लिए हम हर चीज पे तैयार हैं। तो चलिए इस बात पे ही बैठ जाए, इस पे बैठे। मुल्की मफाद के लिए हमें कोई इतराज नहीं। आप इमरान खान साहब से मिले, उन्हें कहा जी इस पे क्लाइमेट चेंज पे बात पहले कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा मुल्की मफाद के लिए मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है मुल्की मफाद के लिए। एस्टैब्लिशमेंट से कर सकते हैं, नहीं सियासी जमातों से गया ना, लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते। मैंने उसका जवाब ये दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से हम कोई अपनी जात के लिए बात नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा मुल्की मफाद के लिए मैं बात जो भी कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने जवाब दिया। हाँ देखें, अगर आप क्लाइमेट चेंज पे बैठे हैं ना, हाँ, तो बाहर से फंडिंग भी हो जाएगी, बाहर से ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, एनजीओज आएंगी, खैबर पख्तूनख्वा को सपोर्ट मिलेगी, वहां पे लोगों को नया स्टाइल देगी घर बनाने का, आर्किटेक्चर चेंज होगा। ये तो अपनी 5 अगस्त की फाइनल कॉल की तैयारियां कर रहे थे। अच्छा, इसका जवाब देखें आपसे देखें ना, इन्होंने छेड़ दिया ना 5 का हम ना करें तो आप कर क्या रहे हैं? 5 के बाद आप 5 से पहले आपने क्या किया? 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी क्या जल्दी है कि उधर से लोग सजा होते हैं, रेफरेंस और इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है लोगों को डिसीट करने के लिए, ठीक है। अब ये तो मेरा ख्याल है हम तो बिल्कुल दुनिया के आगे तमाशा बन चुके हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको किस तरीके से वो अंडरमाइन किया। वैसे मैंने ब्रेक लेनी नहीं, साहब आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। राणा साहब ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था कि अगर फौजी ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में तो 245 के तहत हो रहा है ना जी, तो आप उसे खत्म कर दें, आप उसे वापस ले लें, तो उसी वक्त ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आप वो काम नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं जी कि जरगा करें और ऑपरेशन नामंजूर। तो ये अजीब सी बात है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा